हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाई। आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है और क्यों इसकी शुरुआत हुई थी हिस्ट्री के अंदर। मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है ये। जब 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, उसका गठन जब किया जाता है, तो उससे पहले बहुत सारे राजनीतिक दल जो है वो हमें देखने को मिले थे इंडिया के अंदर। उनका क्या रीज़न था, क्यों वो बनाए गए थे, ठीक है, और कौन कौन से राजनीतिक दल जो है वो बनाए गए थे और उनका जो टाइम पीरियड था, उनके संस्थापक थे, उनका उद्देश्य क्या था, ये चीज़ हम देखेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं कि जब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया को जब कॉन्क्वेस्ट कर लिया था कंप्लीटली, पूरे भारत को जब वो जीत चुके थे, ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पे हमें आंदोलन भी देखने को मिले थे जिसमें कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, ठीक है, कुछ कास्ट मूवमेंट्स भी हुए थे, और इस तरीके के बहुत सारे मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं में से एक वर्ग निकल कर आया था, उन्हीं में से एक वर्ग जो था, जो पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा जिन्होंने ली हुई थी। एंड उन्होंने क्या किया, अलग अलग जो है वो अपने एसोसिएशंस बनाए, ठीक है, ताकि लोगों को जागरूक कर सके और अपनी डिमांड को फुलफिल कर सके। जैसे लेजिस्लेचर के अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ाना। तो इसके लिए वो क्या है, अपनी अलग अलग डिमांड्स रखेंगे और अलग अलग जो है पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलेगी। ओके, उसके बिल्कुल एंड में हमें जो है वो 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना देखने को मिलती है। देखो आगे पीछे बहुत सारे इनके रीज़न है, बहुत सारा लिंकिंग है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसमें वाइड नहीं जाऊंगी, मैं आपको एक नॉर्मल वे में बताऊंगी कौन कौन सी पार्टी जो है वो बनाई गई थी। कांग्रेस की जब स्थापना होती है वो 1885 के अंदर, तो उसके अलग से रहेंगे अपने लिंक, ठीक है। देखते हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली जो पार्टी बनती है, सबसे पहले हम बंगाल के अंदर देखेंगे कि बंगाल के अंदर कौन कौन सी बनी थी। ओके, तो सबसे पहले बंगाल के अंदर 1836 में बनी थी बंग भाषा प्रकाशक सभा। कौन सी बनी थी, बंग भाषा, मैं हिंदी में करवा रही हूँ, ठीक है। बंग भाषा प्रकाशक सभा, ये जो थी भारत की, इसको सर्वप्रथम राजनीतिक दल माना जाता है, ठीक है। इससे पहले जो थे राजा राम मोहन राय ने जो है वो 1828 के अंदर ब्रह्म समाज बनाया था, जो शुरू में एक ईश्वरवाद और इन सब चीज़ों पर बल दे रहा था, लेकिन आगे जाके हमने देखा कि जब उसमें टकराव हो जाता है विचारधाराओं को लेकर, तो वो पश्चिमी विचारधारा की ओर झुक जाएगा और फिर जो और अन्य मुद्दे हैं उनको भी उठाता है। लेकिन हम उसको एक राजनीतिक दल नहीं मान सकते, क्योंकि वो जो है ना थोड़ा धार्मिक रूप में ज़्यादा था, ठीक है। तो सबसे पहली जो भारत की राजनीतिक दल जो था, सर्वप्रथम जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है, वो थी बंग भाषा अपनी प्रकाशक सभा। इसको भी राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के द्वारा ही जो था वो बनाया गया था, ठीक है। उन्होंने मिलकर जो है वो इसको बनाया था। उसके बाद आती है अपनी सेकंड सेकंड नंबर पर जो बनाई जाती है, वो है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। नाम से काम निकालने की कोशिश करो, आपके आधे क्वेश्चंस तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। जमींदारी एसोसिएशन 1838 के अंदर बनाई गई थी, इसको भी बंगाल में बनाया गया था, बिकॉज हम बंगाल के ही पढ़ रहे हैं अभी। तो इसको जो बनाया गया था वो जमींदारों के द्वारा बनाया गया था अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, उनके भी खुद के इंटरेस्ट थे। इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक के अंदर एक तो थे प्रसन्न कुमार टैगोर, एक तो थे अपने प्रसन्न कुमार टैगोर, ठीक है। दूसरे थे राधाकांत देव, दूसरे थे राधाकांत देव, और तीसरे थे राजकमल सेन, राजकमल सेन। तो इन तीन, ये मेजर थे, बाकी लोग भी आगे जुड़े होंगे, बट हम मेजर मेजर करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव और राजकमल सेन के द्वारा इनको बनाया गया था, ठीक है। इनका मेन उद्देश्य यही था कि जो लैंड होल्डर्स हैं, जो ज़मींदार हैं, उनके इंटरेस्ट को भी सुरक्षा देनी है ना। सिर्फ तुम किसानों किसानों के लिए लेकर आओ वैसा नहीं, क्योंकि कुछ ज़मींदार अच्छे भी थे, है ना, तो उनके इंटरेस्ट के लिए इनको बनाया गया था। और एक इंग्लैंड के अंदर एक अलग से एसोसिएशन था, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ठीक है, उसके द्वारा भी इसको हेल्प की जा रही थी, इंग्लैंड के अंदर थी। वो भी हम पढ़ेंगे बाद में, जो फॉरेन में जो बनाई गई है। उसके बाद थर्ड आती है अपनी
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है। जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इसको 1843 के अंदर बनाया गया था। क्रोनोलॉजी भी याद रखना, बिकॉज यूपीएससी क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी पहले बनी थी, कौन सी बाद में बनी थी, और उसके संस्थापक भी पूछेगा और उसका उद्देश्य भी पूछ सकता है। जिसका मेन होगा उसका बता देंगे आपको। ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है 1843 के अंदर बनाई गई थी, कैलकाटा के अंदर, कैलकाटा बंगाल में। ठीक है। तो इसको बनाया था जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, और एक थे द्वारका नाथ टैगोर। कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर। ये इनके कौन थे? मुख्य जो है संस्थापक थे, द्वारका नाथ टैगोर एंड जॉर्ज थॉमसन के द्वारा इनको बनाया गया था। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि जो भी मतलब भारतीय जनता है, ठीक है, उनकी क्या सिचुएशंस है ब्रिटिशर्स के अधीन, जो ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया हुआ है, कॉन्क्विस्ट किया हुआ है, तो जो भारतीय जनता है उनकी जो वास्तविक जो कंडीशंस है, ठीक है, तो उसका मेजर पता लगाना कि वो, जैसे ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए रेलवे का हमने तुम्हारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, रेलवे बनाया, डाक संचार बनाया है, हम तुम्हारे लिए ये वाली संधि लेकर आए हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम जमींदारों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे। क्या वो रियलिटी में हो रहा है क्या ऐसा? तो उन सारी अवस्थाओं को पता लगाना। ठीक है। एंड सेकेंड इज, जो भी साथ में ये जो सभी वर्ग हैं उनको इसमें शामिल करने की बात कर रहे थे कि एक तो तुम मतलब जो हाई क्लासेस पीपल है सिर्फ उनकी बातों को सुनो, ठीक है, उनको तुम रिप्रेजेंटेटिव दो, नहीं सभी वर्गों को लेकर चलो। तो ये चीज़ जो है वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के द्वारा डिमांड की गई थी। ओके। उसके बाद फोर्थ आती है अपनी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिनका ये मतलब वास्तविक नाम है, मैं वही बता रही हूँ। ठीक है। कभी इनकी हिंदी करने लग जाओ कि ब्रिटिश भारतीय संस्था, तो ऐसा नहीं है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसको 1851 के अंदर बनाया गया था। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ओके। तो इस पर स्टार लगा लेती हैं कि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बनाई गई थी, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको कैसे बनाया गया था। इसको बनाया गया था कि जो अपनी लैंड होल्डर सोसाइटी है ना, ये जो अपनी लैंड होल्डर सोसाइटी है, ठीक है, प्लस में ये जो अपनी बंगाल ब्रिटिश वाली है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मिलकर इसको बनाया गया था। दोनों राजनीतिक, क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा सा देखो ना तो सभी के लगभग मुद्दे एक ही हैं। ठीक है। गिन गिन चुन के सभी एक ही बात बोलेंगे, है ना। तो जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है वो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को मिलके बनाई गई थी। किन्होंने बनाई थी? एक तो थे अपने देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, मैं थोड़ा, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और दूसरे थे अपने राधाकांत देव, राधाकांत देव, जिन्होंने धर्म सभा का गठन किया था। सही बता रही हूँ मैं, गलत या आप बताओगे मुझे कमेंट में। ठीक है। तो राजा राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसको बनाया गया था। जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे वो क्या थे? इसके सचिव थे, सेक्रेटरी जो होते हैं इस एसोसिएशन के। और जो राधाकांत देव थे वो कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका थोड़ा सा देखते हैं उद्देश्य क्या था इसका। उद्देश्य जो था, अब देखो बनाया किसके द्वारा गया है? लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसका जो मेन उद्देश्य है वो भूस्वामी जो है, अपने जमींदार जो है, उनके द्वारा, मतलब उनका हमें यहाँ पे प्रभुत्व देखने को मिलेगा। ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, उन्होंने, उनका ऐसा मानना था कि जो इंडियन लेजिस्लेचर है, जैसे देखो टाइम पीरियड देखो 1851 है, ठीक है, और 1853 का चार्टर एक्ट है। देखो लिंकेज बना के चलो, लिंकेज बनाओगे तभी हिस्ट्री समझ आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी, वेरी कंफ्यूजिंग है, राइट। तो 1850 का टाइम पीरियड है, 1853 का चार्टर एक्ट आएगा अभी, है ना। तो होता क्या है, इनका ऐसा मानना था कि जो 1853 का जो तुम चार्टर एक्ट लेकर आओगे, मतलब आगे जो भी तुम, वो डिमांड कर रहे थे, ठीक है, डिमांड कर रहे थे कि क्या करो कि विधानसभा जो है उसके अंदर इंडियंस को बढ़ाओ, इंडियंस की संख्या को बढ़ाओ, लेजिस्लेचर जो तुमने बनाई है
मतलब इनकी जो थी वो राजनीतिक मांगे थी, पॉलिटिक के अंदर जाने की मांगे थी, क्योंकि उनका मानना था कि हम पॉलिटिक्स के अंदर जाकर हम क्या करेंगे, चेंज करवाएंगे, ठीक है, नीतियों को बदलेंगे, और जो इंडिया के अगेंस्ट वो नीति लाएंगे हम उनको पास ही नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यही शुरू शुरू में तो यही होता है ना, शुरू शुरू में यही अपनाते हैं, उसके बाद क्रांतिकारी निकल कर आएंगे जब इनसे कुछ नहीं बनेगा। तो शुरू शुरू में तो यही करेंगे, राजनीतिक मांगों इनका भी यही मानना था कि राजनीतिक मांगे इन्होंने की थी। इनका मानना था कि हमें क्या है, पॉलिटिक्स के अंदर हमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा बढ़ाओ। तो क्या किया गया, जब 1853 का जब चार्टर एक्ट आया था, तो चार्टर एक्ट के अंदर क्या किया गया था, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारिणी परिषद जो थी ना, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, तो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या किया गया, 6 मेंबर्स एड ऑन किए गए थे कानून बनाने के लिए स्पेशली, ठीक है, 6 मेंबर्स को एड ऑन किया गया था। तो इसका जब एड ऑन किया गया तो इससे क्या हुआ कि जो और भी मध्यम वर्ग जो भर कर आया था अपना, है ना, जो पश्चिमी शिक्षा लेकर आए थे, आधुनिक शिक्षा लेकर आए थे, जिनको राष्ट्रवाद जो चाहते थे, तो वो उन्होंने मतलब उनकी और भी आकांक्षाएं बढ़ गई कि हम राजनीति में जाएंगे, ठीक है, उनके साथ हमारा आमना सामना होगा, हम अपनी डिमांड रखेंगे और वो हमारी डिमांड मान लेंगे, ऐसा इनका सोचना था मध्यम वर्ग का, ठीक है। लेकिन वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको मीठी गोली देते थे बस, और कुछ नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर ऐड ऑन करेंगे, मतलब इन्होंने प्रयास किया था। इनके पीछे और भी रीजंस थे, जो ये ऐसा नहीं है कि 100% सिर्फ इन्हीं का प्रयास था ये, ठीक है, और भी अदर रीजंस थे, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। बाकी हमें याद रखना है कि ये जो एसोसिएशन बनाया गया था, ये किन चीज़ों से जुड़ा हुआ था, ठीक है, राजनीतिक मांगों से जुड़ा हुआ था, किन दो एसोसिएशन को मिलकर इसको बनाया गया था, और किन्होंने इसको बनाया था, और इसका जो इफेक्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या हुआ था। इससे क्या है, जो अपनी पॉलिटिशियंस थे उसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, पॉलिटिशियंस नहीं, मतलब ये जो अपनी मध्यम वर्ग थी, पॉलिटिक्स में जाने के लिए इनकी मांग जो है वो बढ़ जाती है। ओके, आई होप आपको ये 4 एसोसिएशन जो है वो समझ आए होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 1875 के अंदर, पांचवा एसोसिएशन है ये अपना। 1875 के अंदर शिशिर कुमार घोष जो थे उनके द्वारा बनाई गई थी इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा, शिशिर कुमार घोष, ठीक है। शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है 1875 में इंडियन लीग बनाई गई थी, जिनका उद्देश्य क्या था, भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना, ठीक है, राष्ट्रवाद बढ़ाना भारतीयों के अंदर, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना, और दूसरा उद्देश्य क्या था कि एक राजनीतिक शिक्षा को साथ में प्रोत्साहित करना, एजुकेशन वगैरह जो है, मतलब राष्ट्रवाद बढ़ेगा तो लोग जागरूक होंगे, तो इसीलिए उन्होंने शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी, और ये पत्रिका भी निकालते थे साथ में, ठीक है। शिशिर कुमार घोष जो थे वो पत्रिका भी निकालते थे, कौन सी पत्रिका निकालते थे शिशिर कुमार घोष जो थे, अमृत बाजार पत्रिका, याद है, अमृत बाजार पत्रिका निकालते थे ये, ठीक है। और इस पत्रिका से क्या खासियत जुड़ी हुई है, अमृत बाजार पत्रिका जो इन्होंने निकाली थी, इससे क्या खासियत जो है वो जुड़ी हुई है। तो जब लॉर्ड लिटन जो थे ना, 1876 टू 1880 जिनका टाइम पीरियड रहता था, गवर्नर जनरल जब वो बने थे, देन वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे 1878 के अंदर, जिसके अंदर क्या बोला गया था कि जो भी स्वदेशी भाषा के जो समाचार पत्र हैं, ठीक है, उनको हम बैन करेंगे क्योंकि वो हमारी आलोचना करते हैं, तो इसलिए वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे। तो इस पत्रिका ने क्या किया, रातों की रात अपनी लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश कर दी थी, बांग्ला के अंदर निकालते थे पहले, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इंग्लिश कर दी थी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। बाकी इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की थी। ओके, उसके बाद आता है अपने पास अगली अगली जो आती है, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन जो थी वो 1876 के अंदर लाई गई थी। क्रोनोलॉजी से चल रहे हैं हम, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन जो है वो 1876 में लाई गई थी, ये भी कलकत्ता के अंदर ही थी, तो इसे कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या थी, पहली ऐसी भारतीय पार्टी थी, पहली ऐसी पार्टी थी, इंडियन पार्टी थी, जिसने क्या किया था, जनता के मुद्दों को उठाया था। बाकी क्या कर रही है, कोई जमींदार वाला उठा रही है, ठीक है, कोई क्या कर रही है, अपने
लेजिस्लेचर में जाने के लिए क्या करे, डिमांड कर रही है, कोई कुछ कर रही है, जनता के मुद्दों को तो नहीं उठा रही ना कोई। भाई जनता क्या चाह रही है, किसी ने नहीं बोला अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं। तो ये पहली ऐसी पार्टी थी जिसने मतलब खुले रूप से ओपनली जनता के मुद्दों को उठाया यहाँ पे। ठीक है, साथ में क्या करते हैं, जो मैंने अभी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बताया था आपको 1878 वाला, जो लॉर्ड लीटन लेकर आए थे, तो इसका भी उन्होंने विरोध किया कि भाई ये तो गलत बात है, ये तो तुम हमारी प्रेस की आज़ादी छीन रहे हो। ठीक है, दूसरा जो सिविल सर्विसेज के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था, क्योंकि जब लॉर्ड लिटन आए थे ना, तो उन्होंने अपनी जो सिविल सर्विसेज की एज थी मैक्सिमम 19 रख दी थी। तो ये क्या बात होती है, 19 रख दी, तो मतलब ये विरोध कर रहे थे उसका। ओके, एंड इल्बर्ट बिल जो लॉर्ड रिपन लेकर आए थे अपना, इल्बर्ट बिल पता ही होगा क्या होता है इल्बर्ट बिल, तो इसका इन्होंने समर्थन किया था। इल्बर्ट बिल के अंदर जो जजेस हैं, इंडियन जजेस थे, ठीक है, वो क्या है, ब्रिटिशर्स का भी मुकदमा सुन सकते थे। इल्बर्ट बिल का समर्थन किया था इन्होंने, क्योंकि पहले वो नहीं सुन सकते थे ना, इसीलिए। और फिर साथ में मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज वाला भी था। तो इंडियन एसोसिएशन हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास, ये तो बंगाल के थे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉम्बे के एसोसिएशन, फिर थोड़ा मद्रास के पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बॉम्बे के, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हम पढ़ेंगे जो एसोसिएशन है वो, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला हम देखेंगे अपना बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो 1852 के अंदर लाया गया था। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 के अंदर लाया था। इसके अंदर कौन लेकर आए थे बॉम्बे के अंदर, ये इसकी मतलब इसकी स्थापना किसने की थी, तो काफ़ी है, देख लेते हैं हम। जैसे एक तो है नौरोजी फुरदोजी, नौरोजी फुरदोजी, ठीक है। एक थे अपने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, वेरी गुड। और तीसरे थे अपने जैसे जीजा भोई हो गया। मेन पर्सन्स के मैं आपको नेम बता देती हूँ ताकि एग्जाम से क्वेश्चन आए तो मिस ना हो। जगन्नाथ शंकर सेठ, जगन्नाथ शंकर सेठ, और भी पर्सन इनसे जुड़े हुए थे, बट हम मेन का करेंगे, ठीक है। तो बॉम्बे एसोसिएशन जो 1852 में बनकर आई थी, इसको बनाया था नौरोजी फुरदोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी थे, जीजा भोए थे, और जगन्नाथ शंकर सेठ थे। इनके द्वारा इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य देखो यही है कि मतलब जो भी हम देखें, जैसे जो सरकारी नीति है, ठीक है, उनका विरोध इन्होंने किया, ठीक है, सरकारी नीतियों का विरोध किया इन्होंने जो भारतीयों के अगेंस्ट में थी, ठीक है। और भारतीय हितों को बढ़ावा दिया, और भारतीय हितों को जो नुकसान पहुंचाने वाली नीति थी, ठीक है, उनका विरोध किया। मतलब एक टाइप से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो थे, इंडियन का जो शोषण हो रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई थी अपनी पत्रिकाओं के द्वारा, ठीक है। और साथ में जैसे अगर हम यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की ही बात लें, तो जो इकोनॉमी ड्रीम थ्योरी जिन्होंने दी थी, है ना, तो वो सारी चीज़ भी यहाँ पे ये उठाते हैं अपने एसोसिएशन के अंदर। उसके बाद दूसरी थी अपनी पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। जो पूना सार्वजनिक सभा है वो बनाई गई थी 1867 के अंदर, 1867 के अंदर। अब पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, जो पूना सार्वजनिक सभा है उसके संस्थापक में एक तो थे अपने महागोविंद रानाडे, एम जी रानाडे, महागोविंद रानाडे, ठीक है। एक थे अपने गणेश वासुदेव जोशी, जीवी जोशी जिसे हम कहते हैं, गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। और एक थे अपने चिपलंकर साहब, यानी कि विष्णु शास्त्री कृष्ण शास्त्री चिपलंकर, ठीक है, चिपलंकर। ये तीन जो थे इसके मेजर संस्थापक थे, ठीक है। एम जी रानाडे, महागोविंद रानाडे, जीवी जोशी और चिपलंकर जो थे उनके संस्थापक थे, ठीक है। इनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, जो सरकार है, ठीक है, अब जो जनता है उनके मध्य में सेतु का काम करना, जनता के मध्य में क्या करते थे, सेतु का कार्य करते थे। जनता की राय, जो जनता की डिमांड थी वो सरकार तक लेकर जाते थे, और सरकार की जनता तक। आज जैसा जो वर्क सोशल मीडिया कर रहे हैं ना अपना, ठीक है, न्यूज़पेपर्स कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, तो बस वैसा ही काम ये सभा करती थी नॉर्मली, ठीक है।
ठीक है, उस मतलब दोनों के मध्य एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को पहुंचाते थे। और जो भी अलग अलग और ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस थी जो इसके अगेंस्ट बनी हुई थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनके मध्य में ये तालमेल वगैरह स्थापित करके उनकी नीतियों से प्रभावित होते थे, ठीक है, करते थे। और इन्होंने 1875 के अंदर भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की भी मांग की थी कि भारत को भी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी वो 1885 के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। अब ये इसको किसने बनाया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को? फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। दूसरे थे अपने केटी तेलंग। केटी तेलंग। और तीसरे थे अपने बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब। तो इन तीनों के द्वारा जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को बनाया गया था। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एंड बदरुद्दीन तैयब, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको ट्रायम्विरेट कहा जाता है। ट्रायम्विरेट इन तीनों को मिलकर कहा जाता है द थ्री स्टार्स ऑफ बॉम्बे, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया था, इनका अगर हम देखें तो ये भी जो लिप्टन जो अपनी प्रतिक्रियावादी जो नीतियां लेकर आया था ना, लिप्टन जो है गवर्नर जनरल का मैं अलग से सेक्शन ले लूंगी कि किस गवर्नर जनरल ने कौन कौन से वर्क जो किए थे, तो लिप्टन ने उसमें बड़े गंदे काम किए थे। जैसे 1876 में शाही उपाधि अधिनियम लेकर आया था वो, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, सिविल सर्विसेज वाला हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे जो मतलब सही नहीं थी इंडियंस के लिए, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई कि इसको वो करो, ठीक है। और इल्बर्ट बिल जो लेकर आया था, लॉर्ड रिपन लेकर आया था, उसका तो इन्होंने समर्थन किया था क्योंकि वो तो सही था ना। लेकिन जब उसको वापस ले लिया गया इल्बर्ट बिल को, तब उसका इन्होंने विरोध किया कि वापस क्यों लिया है, ओके। अब देखो कि जो फिरोज शाह मेहता है अपने, तो फिरोज शाह मेहता को क्या कहा जाता है? फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे की जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट है, बॉम्बे म्यूनसिपल गवर्नमेंट में सुधार की मांग इन्होंने की थी कि इसमें सुधार किया जाए, म्यूनसिपैलिटीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा हमें उनको पावर देनी चाहिए, उनको जो है स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो अपना मतलब सही से वर्क कर सके। इसीलिए इनको बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी का। ये लॉयन ऑफ द बॉम्बे फिरोज शाह मेहता को कहा जाता है बिकॉज इन्होंने बॉम्बे म्यूनसिपैलिटीज के अंदर काफ़ी रोल प्ले किया था, उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए, उसको इंडिपेंडेंस देने के लिए, उसको पावर देने के लिए, उसमें सुधार की मांग करने के लिए फिरोज शाह मेहता को इसमें हम जानते हैं, ठीक है। तो उसे फादर और लॉयन ऑफ द बॉम्बे कहा जाता है। तो ये थी अपनी बॉम्बे की, ठीक है, मेजर मेजर है इतनी। उसके बाद आते हैं मद्रास की। मद्रास की ओर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर हम मद्रास की करें तो सबसे पहले हम देखेंगे मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन थी वो 1852 में बनाई गई थी, ठीक है। ये जो है ना अपनी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, तो उसी का एक पार्ट थी। ब्रिटिश इंडियन जो एसोसिएशन था उसी की एक शाखा के रूप में निकल कर आई थी, बस इतना याद रखो, ठीक है। उसी की एक शाखा के रूप में निकल कर आई थी, जिसके संस्थापक थे वो कौन थे? गाजुलू लक्ष्मी रुसु चेट्टी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे ऐसे, गाजुलू लक्ष्मी चेट्टी, ठीक है, इनके द्वारा। और साथ में इसमें मुद्दे लियार जो थे वो भी जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बस इसकी एक शाखा के रूप में वो वर्क कर रही थी, ठीक है। दूसरी जो थी अपनी वो थी मद्रास महाजन सभा। कौन सी थी अपनी? मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा जो थी वो 1884 के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। 1884 के अंदर बनाई गई थी। इसका जो मेन काम था, जो महाजन्स हैं, महाजन जो होते हैं उनके हितों के लिए वर्क करना, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन थे, जैसे AB राघव चरियार थे। राघव चरियार जो थे वो इसके संस्थापकों में से एक थे, ठीक है। सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो इसके संस्थापकों में से एक थे। सुब्रमण्यम अय्यर जो हो गए। आनंद चार्लू जो थे, ठीक है, वो इसके संस्थापकों में से एक थे। तो ये तीन इसके मेन संस्थापक माने जाते हैं, जो महाजन के लिए जो सभा बनाई गई थी 1884 के अंदर।
इन्होंने मेन काम क्या किया, जो भी अपने स्थानीय संगठन थे या जो भी स्थानीय सेवाएं थी, उनकी जो भी वर्क होते थे उनका मूल्यांकन करते थे कि वो सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उनमें भी करप्शन चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो करते थे। उसके बाद आता है, तो ये अपने मद्रास के हो गए, मेन मेन इतने ही थे। ठीक है, फिर कुछ लंदन में बने थे। तो लंदन के लिए सबसे फेमस अपना ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है, पता ही होगा आप सबको किसने बनाया था, लंदन के अंदर 1866 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लंदन के अंदर जो है वो बनाया था। लंदन से आवाज उठाएंगे अब इंडिया के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कि भारतीयों के पक्ष में ब्रिटिशर्स को जनमत को तैयार किया गया था, ब्रिटिश जनमत को तैयार किया गया था कि भारत के पक्ष में बोलो, बिकॉज ब्रिटिश हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं, तो उनको प्रभावित करने के लिए बनाया गया था लंदन के अंदर। ठीक है, और इसकी जगह पहले लंदन इंडिया सोसाइटी होती थी, तो उसका स्थान लिया था इसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष जो थे, ठीक है, इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड लिविडेन। कौन थे, लॉर्ड लिविडेन। ठीक है, जो खुद एक ब्रिटिशर थे। और तो इसके अंदर 1949 के बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, बट हमें याद रखनी है कि लंदन के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी, और उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश जनमत को इंडियंस के लिए तैयार करना, ताकि वो इंडिया के पक्ष में बोले कि ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक ड्रेन कर रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ठीक है, एक और थी जो मैंने बताया था आपको, एक ये थी अपनी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, है ना, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसने हेल्प की थी लैंड होल्डर सोसाइटी की। जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी वो बनाई गई थी विलियम एडम्स के द्वारा। विलियम एडम्स के द्वारा जो थी वो ब्रिटिश इंडिया जो है वो सोसाइटी बनाई गई थी 1839 में। ओके, और इसका सहयोग किया गया था, जो लैंड होल्डर सोसाइटी है ना, उसका ये सहयोग कर रही थी। और इसने एक समाचार पत्र शुरू किया था, वो भी याद रखना है आपको, ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट। ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक इसने क्या है, न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये जो थी वो कुछ अपनी विदेशी संस्थाएं थी, बाकी और भी है। ठीक है, जो रिवोल्यूशनरी, ये कुछ राजनीतिक रूप से जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो मैंने सिर्फ आपको बताए हैं यहाँ पे। उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, फिर कांग्रेस ही जो एक मेजर पार्टी के रूप में वर्क करेगी। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी कमियां देख लेते हैं कि सफल नहीं हो पाए थे ये इतने जो थे, क्योंकि देखो सारे संगठन जो थे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए गए थे, सिर्फ और सिर्फ वर्ग विशेष के हितों के लिए काम कर रहे थे। मैंने सिर्फ आपको एक पार्टी के बारे में बताया जिसने जनता के मुद्दों को यहाँ पे उठाया, उसे भी पूरा सुना नहीं उठाया था। ठीक है, जैसे कोई लैंड होल्डर्स की बात कर रहा है, कोई इसकी महाजनों की बात कर रहा है, कोई राजनीति में जाने की बात कर रहा है। एक तो सभी के मुद्दे भी सेम नहीं है, मुद्दे सेम होते तो सभी मिलकर भी काम करते तो भी बात बन जाती। तो पहली सबसे बड़ी कमी। दूसरा, क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहे थे, वही है ना कि सीमित दायरा था, अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। ठीक है, अगर उनकी मांग पूरी हो जाती थी तो बस उनका काम कंप्लीट हो गया, काम बस। तो ये भी उसकी सबसे बड़ी कमी थी। योगदान देखें तो एक ऑल इंडियन एसोसिएशन बनाने की, मतलब इनकी सबसे बड़ी पृष्ठभूमि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये जाकर मुद्दे उठाएंगे तभी तो एक उनमें जागरूकता आएगी कि हमें कोई ऐसा संगठन बनाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो 1885 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाई गई थी वो इनका एक परिणाम हम कह सकते हैं, नोट 100%, बिकॉज उसके पीछे और भी रीजंस थे। ठीक है, वो जब हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कौन से रीज़न थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इन्होंने एक पृष्ठभूमि जो है वो तैयार कर दी थी, क्योंकि इनकी जो है जैसे मुद्दे किसी के पूरे हो रहे थे तो उनको एक आशा हो गई थी कि अगर हम ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अगर उसके अंदर जाएं तो फिर अपना काम हो सकता है, हम अपनी डिमांड मनवा सकते हैं, हम स्वराज ले सकते हैं, है ना। तो एक ऐसी उम्मीद भी उनको जागृत हो चुकी थी। तो ये था अपना आज का टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इसमें यही है कि आप इनकी क्रोनोलॉजी याद कर लो, इनके संस्थापक का याद कर लो, जो मेन मेन है उसके उद्देश्य याद कर लो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देख लेना आप। ठीक है,
अगर वीडियो समझ आई है, पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।